वेलकम टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। पिछली वीडियो में हमने जस्ट एविएशन के बारे में कुछ जानकारी ली थी, जैसे कि कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं या फिर हमें कैसे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सब हमने जस्ट एक ओवरव्यू देख लिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी, जो कि मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दिया था स्पाइसजेट के साथ। तो मतलब मुझे इंटरव्यू की जो डेट थी, तो मुझे वो 3-4 दिन पहले पता चला था कि ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू है स्पाइसजेट में, वॉक इन इंटरव्यू है। वैसे तो स्पाइसजेट एयरलाइन काफ़ी कम वॉक इन इंटरव्यूज़ लेती है, तो लकीली उस वक्त इंटरव्यू थे, तो मुझे 3 दिन पहले पता चला कि इंटरव्यू है। तो मैं कोल्हापुर में रहती हूँ, तो फिर क्या होता है, हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते। तो हमें इंटरव्यूज़ के लिए या तो गोवा जाना पड़ता है, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, मतलब ये थोड़े नियर बाय हमारे से, तो उधर हमें जाना पड़ता है। तो ठीक है, जब मुझे पता चला तो मैंने बस यूनिफॉर्म जो भी पहन के जाना था वो रेडी रखा। उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें इंटरव्यू के वक्त पे हमारे साथ रखने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो वो मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स के सारे डिटेल्स जो जो आपको कैरी करना पड़ता है। पर प्राइमरीली तो हमें हमारा रिज्यूम जो भी अप टू डेट होता है वो उसमें मेंशन करना होता है। तो मैंने मेरा रिज्यूमे तैयार किया, फिर उसके बाद मेरी तैयारी हुई। और कैसे गोवा हमारे से मतलब दूर है, तो 6-7 घंटे लग जाते। तो फिर मैं उधर ट्रैवल से गई थी। तो इंटरव्यू था मेरा 24 फेब को, और मैं कोल्हापुर से गोवा जाने के लिए 23 को, और मतलब 23 को निकली। तो मेरी 11:30 बजे की ट्रैवल्स थी। तो मैं सुबह गोवा में 5:15 को पहुंची। तो फिर उधर मैं वेट करती रही, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो था वास्को में, और मैं पणजी में थी। तो मुझे अराउंड 6 o'clock मुझे उधर से बस मिली, फिर मैं वो पकड़ के सीधा हमारे इंटरव्यू लोकेशन के पास पहुंच गई। तो इंटरव्यू लोकेशन का जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने मेंशन किया था वो था 9 o'clock। तो मैं उधर पहुंची, फिर मैं मतलब फ्रेश हुई। हमें मतलब कैसा होता है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं एयरलाइन के, तो उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया होता है उधर स्पेसिफिकली कि आपको फॉर्मल्स पहन के ही आना होता है। तो लड़कों के लिए फॉर्मल्स होते हैं, या तो वो फॉर्मल शर्ट, पैंट और शूज़ पहन ले ब्लैक कलर के, और टाई। और लड़कियों के लिए होता है नॉर्मल, आप या तो ट्राउज़र और शर्ट कैरी करें, या शर्ट और स्कर्ट कैरी करें। तो फिर मैं उधर जाके फिर मैं तैयार हुई। और लड़कियों के लिए एक होता है कि हमें ग्रूमिंग भी करके जानी होती है उधर, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री में होता है, तो जाना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रूम वगैरह हम हुए, और फिर 9 o'clock मैंने उधर मेरा इंटरव्यू गोवा में वास्को में था, तो मैंने उधर रिपोर्टिंग करा। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक्चुअली स्पाइसजेट का क्राइटेरिया ही है कि वो लेते वक्त कंप्लीट ग्रेजुएशन जिनका होता है उनको ही लेते हैं। और अभी उन्होंने शुरू किया है कि वो 6th सेमेस्टर एपियरिंग कैंडिडेट्स को भी वो ले रहे हैं, मतलब जिनका रिजल्ट अवेटेड है तो उनको भी वो हायर कर लेते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अराउंड 500 to 600 पीपल में भी थे उधर। और फिर हम उधर गए, वास्को में होटल है फ्लोरा ग्रैंड, तो उधर गए। फिर हम उधर बड़ा वाला वेटिंग एरिया था, तो उधर हम रुक गए थे, सभी कैंडिडेट्स थे। तो 9 बजे से हमने रिपोर्टिंग करी। फिर उसके बाद हम मतलब सुबह 9 o'clock से लेके 9:30 या 9:45 तक हम वेट करते ही बैठे थे उधर जाके। तो फिर स्पाइसजेट के एक HR आए, और फिर उन्होंने हमसे बोला कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आई गिव यू वन फॉर्म, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। ऐसी सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, और हमें उन्होंने एक फॉर्म दिया जिसपे हमें सीरियल नंबर लिखना था, हमारा नाम लिखना था, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें किस तरह से पता चला इस इंटरव्यू के बारे में वो हमें उधर मेंशन करना था। तो फिर हम लोग ने सब ने वो मेंशन किया। फिर मुझे सीरियल नंबर आया था 63। तो फिर मैं उधर वेट करते बैठी, तो वो आए, और क्राउड इतने मतलब बढ़ रहा था क्राउड। तो उसके लिए उन्होंने आते ही शुरुआत कर दी इंटरव्यू लेने। और उन्होंने मतलब मुझे क्या पता था कि या तो एक मतलब राउंड्स तो होते हैं एयरलाइंस इंटरव्यू में, ठीक है। तो मुझे पता था कि अब 5 या 10 लोगों को वो लेंगे अंदर फर्स्ट राउंड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अराउंडली
30 to 35 कैंडिडेट्स एक साथ लेने शुरू कर दिए अंदर। तो पहली 2 बैचेस तो गई, फिर कुछ कैंडिडेट्स अंदर आके बैठ रहे थे, कुछ तो नहीं। तो फिर मुझे जब पता चला कि हाँ वो एक बारी में 30 कैंडिडेट्स ले रहे हैं और क्वेश्चन भी सेम था सबको एक ही, तो मुझे बस इतना माइंड में, मतलब मेरे माइंड में बस इतना था कि हाँ मुझे बस कुछ अलग बताना है उनको, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे जज कर रहे हैं एंड आउट ऑफ 30 उन्हें सिलेक्ट करना है फर्स्ट राउंड में। तो फिर जब मेरी बारी आई तो हम लोग 30 कैंडिडेट्स हम अंदर गए। फिर उधर पैनल बैठा था, उधर शायद 5 या 6 लोग थे उधर। तो हमें सेमी सर्कल में उन्होंने खड़ा किया और फिर उन्होंने ऐसे मतलब जस्ट हमें बोल दिया गया कि जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डोंट मेंशन योर फैमिली बैकग्राउंड एंड नथिंग, जस्ट टेल अबाउट योर सेल्फ ओनली, और अगर हम कुछ पूछते हैं तो ही उसका आंसर करना, ऐसा करके उन सर ने हमें बताया। फिर एक शुरू हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, और मेरा नंबर था लास्ट से 5th या 6th नंबर मेरा था। तो मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या चल रहा है। तो सभी कैंडिडेट्स बोल रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर एचआर ने देखा भी उनको और उनको ही उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं क्वेश्चंस की डिटेल्स बताऊंगी। तो फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने उन्हें सेम आंसर किया अबाउट माई सेल्फ। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा सेकेंड क्वेश्चन दैट आई यूज्ड वन टर्म that was anti-sabotage check. It's related to aviation. So I mentioned that term in my interview. So that HR asked me that what do you know about this term? तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा what is your height, and they're okay with me. They said okay good. After that सभी का उन्होंने लिया वैसे ही, और फिर हम 30 में से उन्होंने उधर सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी सबको जाने के लिए बोल दिया। तो हम 4 लोगों को उन्होंने आगे बुलाया। फिर उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया छोटा सा। तो उस फॉर्म में हमारा नॉर्मल नाम था, फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन थी, पापा का नाम, मम्मा का नाम, फिर वो क्या क्या करते हैं, अगर आपको भाई बहन है तो उनका मतलब नाम, उनका एज, आपकी बर्थ डेट, ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन फिलअप करके हमें वो फॉर्म उनके पास देना था। तो हमने वो फॉर्म लिया 4 लोगों ने, हम बाहर आके फिर वेटिंग एरिया में बैठ गए, क्योंकि होता क्या है कि सभी कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड होने के बाद ही वो सबका सेकेंड राउंड शुरू कर देते हैं। तो फिर हम बैठे थे। फिर ऐसे ही 3 बज गए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितने बजे वो शुरू करेंगे या कुछ। ठीक है, तो हम उधर वेट करते बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने 5 कैंडिडेट्स को अंदर लेना शुरू किया था सेकेंड राउंड के लिए। जो सेकेंड राउंड हमारा था वो 3 साढ़े 3 बजे हो रहा था। तो उधर सिर्फ एयरपोर्ट मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज जो मेन होते हैं वो, एचआर और 2 सर थे वो बैठे थे। और सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने हमें 5 लोगों को अंदर बुलाया। हाँ, और उसके पहले क्या हुआ था, हम जो वेटिंग एरिया में बैठे थे तो एचआर सर आए और हमें बस बोले कि हाँ अबाउट स्पाइस जेट प्रिपेयर करके रखना, तो वो पूछा जाएगा। तो सारे मतलब जो भी कैंडिडेट्स थे वो जस्ट नेट से सर्च कर रहे हैं और मतलब रट्टा मार रहे थे कुछ तो। ठीक है, लेकिन जब हम अंदर गए तो उन्होंने क्वेश्चंस अलग ही पूछे, अलग मतलब अलग ही नहीं, पर ये तो नहीं पूछा एटलीस्ट, तो अलग मतलब पूछ रहे थे, नॉर्मली पूछ रहे थे। ठीक है, तो 5 कैंडिडेट हम अंदर गए। तो सेकेंड राउंड हमारा जो था वो 1 and 1 राउंड था। तो सेकेंड राउंड में हम 5 ऐसे सीट्स पे बैठे थे। फिर उन्होंने मतलब हर एक को डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ रहे थे, रिज्यूम के, मतलब रिज्यूम में जो हमने लिखा था उसके बारे में वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझे ग्रीट किया। फिर वो मुझे बोले कि ऋतुजा जस्ट टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सो मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिलोकेशन के बारे में पूछा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप मैनेज कैसे कर लोगे गोवा में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मुझे अब गोवा के लिए मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ स्पाइस के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मैनेज कैसे करोगे। तो मतलब 4 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट डू यू प्रेफर, दैट CSE और सिक्योरिटी। फिर मैंने उसका भी आंसर उन्हें बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे मेरा फॉर्म दिया और बोले उन HR के पास जाओ
और उनसे फिलअप करवा। और हम जो 5 लोग अंदर थे सेकेंड राउंड के लिए, उनमें से हम 3 लोग सिलेक्ट हो गए, 2 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हो क्या रहा था कि वो एक मतलब क्वेश्चन ओवरलैप हो रहे थे, ठीक है। इधर मेरा इंटरव्यू शुरू है तो इधर नेक्स्ट कैंडिडेट का भी इंटरव्यू शुरू था, तो हमें अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उधर ही रख के ध्यान हमारा पूरा आंसर्स करने थे उनको। तो फिर ओवरलैपिंग हो रही थी, तो कुछ 2 कैंडिडेट्स थे वो आंसर नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन आपका सेकेंड राउंड में मिस आउट होता है तो वो आपको सीधा बोल देते कि आई एम सॉरी, यू कैन लीव फॉर द डे। सो हम 3 सिलेक्ट हो गए। फिर मैं मेरा फॉर्म लेके एचआर के पास चली गई। फिर उन्होंने जस्ट उधर लिखा CSE गोवा एंड बोले ओके फाइन हो गया तुम्हारा। मैं बाहर आई, मुझे कुछ नहीं समझ, वो बस बोली कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो उधर आपको देने। मैं बाहर आई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, सीरियसली यू आर सिलेक्टेड और एनीथिंग, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो मैं जस्ट कंफ्यूज। पहले तो फर्स्ट तो सुबह तो टेंशन था थोड़ा बहुत, फिर दोपहर को क्या होगा, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड क्लियर किया है मैंने, तो सेकेंड राउंड में अब क्या होगा, और फिर सेकेंड राउंड भी होगा, फिर क्या हुआ होगा, ऐसा मैं बस सोच रही थी। फिर मैं आई, दूसरे सर थे वो बैठे थे वेटिंग रूम में, तो वो सबका मतलब डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे। फिर मैं गई उनके पास, मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वो फॉर्म वगैरह दिया, सब कुछ उन्होंने मतलब स्टेपल करके ले लिया। क्योंकि एयरलाइन में अगर आपको आना है तो आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए, और जो आपका नाम होता है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका नाम आधार कार्ड पे होता है वही नाम आपका मार्क लिस्ट में चाहिए, सभी मार्क लिस्ट में 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा वॉट एवर इट इज़। आफ्टर दैट वही नाम आपका आधार कार्ड का पैन कार्ड पे भी वही चाहिए, पासपोर्ट पे भी वही चाहिए, ठीक है। अगर एक भी मिस्टेक होती है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो सभी मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उधर जेरोक्स कॉपीज़ ले ली। और फिर मैंने उनसे पूछा कि सर मैं सिलेक्ट तो हो गई हूँ ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, आपको थोड़े दिन में मेडिकल का कॉल है वो आ जाएगा, और अभी आप सिलेक्टेड हो। तो बस अच्छा लगा, क्योंकि पता है हम जब ट्रैवलिंग करके आते हैं ना, मतलब लोग ऐसे नहीं होते कि उधर से इंटरव्यू के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दूर से इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो उन्हें मैनेज करना बहुत, मतलब हम एक तो पूरी रात ट्रैवल करके गए थे, फिर उधर जाके तैयार होके फिर सीधा इंटरव्यू के लिए निकले। अगर टाइम होता है तो फिर आप खा लेते हो, या तो टेंशन इतना होता है कि खाना भी हम भूल जाते हैं। मैं तो सच्ची भूल गई थी पूरा, तो सुबह से वैसे ही थी, बस पानी पी जा रही थी, टेंशन मतलब थोड़ा बहुत इसमें, पर फिर मुझे बस अच्छा लगा। तो फाइनली मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होके मुझे एटलीस्ट 6 o'clock में फ्री हो गई उधर से, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया और मुझे फाइनल रिजल्ट समझ में आया कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गई। सो रियली बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं, सेकेंड राउंड में हम फेल हो जाते तो फिर ऐसा लगता है यार क्या हुआ, मतलब क्या यार ऐसा। तो मैं सिलेक्ट हो गई थी फाइनली। सो मुझे बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना कि हमें यहाँ जॉब करना है, तो मतलब एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करना था, तो मुझे फाइनली मिल गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, ठीक है। तो बस इतना ही हुआ, बाकी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ बट हाँ मेरी मतलब पासपोर्ट मेरे पास था, लेकिन मैं उसका झेरॉक्स मतलब उधर लेना मतलब भूल गई थी। तो फिर मैं उधर गई, एक तो कुछ एरिया पता नहीं था, क्योंकि नए नए एरियाज़ में इंटरव्यू, तो हमें कुछ पता नहीं रहता, ना वो हमारे विलेज में थी ना वो हमारे सिटी में थी, तो मुझे तो पता नहीं था। फिर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट लिए, सर बोले आपको इसकी जेरोक्स लगा मतलब हमें सबमिट करनी पड़ेगी। फिर मैं गई दौड़ते इधर उधर ढूंढ के कैसे वैसे मतलब वो जेरोक्स लगाई और फिर आके सबमिट किया। मतलब बहुत अच्छा दिन था, वैसे थोड़ा प्रेशर था लेकिन बहुत सही था। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बस इतना ध्यान में रखना आपको क्या क्या मतलब चाहिए। आप अगर बाहर से जाते हो तो आपको मतलब थोड़े उसके पहले दिन तैयारी करके रखनी पड़ती, ठीक है। तो आप पहले तो अपना अपडेटेड रिज्यूमे तैयार रखना, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो भी अच्छी से फॉर्मल में हो तो अच्छी है, तो फ़ोटो भी प्रॉपर से होना चाहिए। तो अपडेटेड रिज्यूम विच इज़ वन थिंग यू हैव टू कैरी देयर।
आफ्टर दैट रिज्यूम के बाद हमें हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, सभी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट्स हो ग्रेजुएशन के लिए तो आपको हर एक सेमिस्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे, तो वो रखने ज़रूरी है। और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट। तो ये चीज़ें मैंडेटरी होती है, और एक ब्लैक पेन जो हमें हमारे साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किधर हमें साइन करनी पड़ी या कुछ, तो उधर तो नहीं ना ढूंढते बैठ सकते इधर उधर, या फिर भागा दौड़ी तो नहीं ना कर सकते। तो इसीलिए बस ये पहले से तैयार रखना, ताकि आप उस वक्त आपकी मतलब हड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। और एक फॉर्मल यूनिफॉर्म भी लेके रखना, ताकि इंटरव्यू जब भी आते हैं और आपको या तो वॉक इन के बारे में 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है, तो फिर इसीलिए उस वक्त कुछ मिस ना हो जाए, इसीलिए पहले से ही तैयार करके रखना, और जस्ट फ्रेश माइंड से जाके इंटरव्यू देना। होगा क्या, एक तो आप सिलेक्ट हो जाओगे या तो नहीं होगे, दो ही चीज़ है। अगर आप नर्वस होके पहले से ही उधर जाते हो फिर तो नहीं होगा ना, उससे अच्छा टेंशन फ्री जाओ। हाँ, टेंशन होती है, लेकिन ऐसे वाली भी नहीं कि हम एचआर के सामने ऐसे बैठे और वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही कुछ नहीं है, ऐसा ना हो जाए। बस ये ध्यान में रखना, बाकी सब तो हो जाएगा। तो ये था मेरा स्पाइसजेट एयरलाइंस के साथ जो मैंने इंटरव्यू दिया, उसका मेरा एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसके बाद मैंने इंडिगो का भी दिया, क्योंकि क्या हुआ था, बैच फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे कि मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ, मतलब अभी मुझे 9 दिन हो गए ट्रेनिंग को आके, अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ। तो फिर मैंने थोड़े दिन बचे थे तो सोच लिया ठीक है और एक इंटरव्यू दे लेते। तो मैंने इंडिगो का दिया था, तो उसका वो भी ऐसे ही था, बस क्वेश्चंस और राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैं मतलब बता रही हूँ आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। और आगे वाले जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगी, जो जो मुझे पता है वो मैं सभी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने एक टर्म बोली थी कि इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू होते हैं। अभी ये जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो वॉक इन था, तो इनविटेशन के भी मुझे मतलब विस्तारा एयरलाइन, विस्तारा के 2 बार आए थे इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू। उसके बाद इंडिगो का आया था, एमिरेट्स का आया था। तो मैं वो आपको स्क्रीनशॉट मतलब कैसे आते हैं एक्चुअली रियल इन्विटेशंस फॉर इंटरव्यू, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊँगी। थैंक यू सो मच।